हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। यानी आज की इस वीडियो में हम पता करेंगे ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आपके अंडेदानी में कितने अंडे बचे हैं। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग में हम ये पता करते हैं कि जो अंडेदानी जो होती है उसमें कितने अंडे बचे हैं और उनका रिजर्व कितना है, यानी कितना अमाउंट ऑफ अंडेदानी में बचे हैं, उसे हम ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग करते हैं। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग में हम नंबर ऑफ एग्स जो ओवरीज में रह गए हैं वो प्लस क्वालिटी ऑफ एग्स भी डिटरमाइन करते हैं। यूजली कहा जाता है अगर नंबर ऑफ एग्स कम हो गए हैं तो उनकी क्वालिटी भी कम हो गई होगी। वो इसलिए कहा जाता है कि यूजली जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो विद एज जो है वो कम होते जाते हैं और जब विद एज कम होते जाते हैं तो उनकी क्वालिटी भी विद एज कम होती जाती है। लेकिन आजकल के सिनेरियो में ये देखा गया है कि यंग फीमेल्स के भी नंबर ऑफ एग्स कम पाए गए हैं, लेकिन क्योंकि वो यंग है, वो ज़्यादा एनवायरमेंटल एक्सपोजर से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई है या जेनेटिक कॉज जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हुआ है तो ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई है, इसलिए उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। ये कहा जाता है अगर यंगर वुमेन है, यंगर फीमेल है और उसके ओवेरियन एग्स कम है, एएमएच कम है, तो उस केस में क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी रही होगी। और यही एएमएच अगर ओल्डर वुमेन में मोर देन 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद एएमएच कम होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवेरियन क्वालिटी खराब होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ फीमेल्स में यंगर एज में बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये ओवेरियन क्वालिटी भी खराब हो सकती है एट अ यंगर एज। सो बेसिकली दिस टेस्ट इज यूजुअली डन टू डिटरमाइन whether the number of eggs in your ovaries are adequate or not and how much we can wait for the pregnancy to occur। मतलब हम वेट कितना कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। यूजुअली कुछ फीमेल्स हमारे पास आती हैं, उनको हम सबसे पहले जो है बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन अगर फीमेल की एज मोर देन 30 या मोर देन 35 है तो हमें थोड़ा डाउट होता है कि कहीं इनका ओवेरियन रिजर्व कम तो नहीं है, और अगर कम है तो हमें कितनी जल्दी उनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ओवेरियन रिजर्व कम आता है तो हम ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करते हैं और ओवेरियन रिजर्व अगर नॉर्मल है तो वी कैन वेट। बट जो गाइडलाइंस हैं कि लेस देन 35 ईयर्स में 1 ईयर का टाइम का ट्राई करना और मोर देन 35 ईयर्स में 6 मंथ्स का ट्राई करना, वो तो अपनी जगह ठीक है। बट अगर सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, सारी मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के जितने भी टेस्ट हैं वो नॉर्मल है, आपका ओवेरियन रिजर्व ठीक है, तो हम थोड़ा और वेट करने को भी कह सकते हैं। तो ओवेरियन रिजर्व बेसिकली टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए ये जानने के लिए, जो मैंने बताया, एक द नंबर ऑफ एग्स एंड द क्वालिटी ऑफ एग्स, और हम प्रेगनेंसी के लिए कितना वेट कर सकते हैं और कितनी जल्दी हमें इंटरवेंशन लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ एग्स और कम होते गए तो नेचुरल प्रेगनेंसी या आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी अपने खुद के एग्स से कम हो जाएगी अगर एएमएच कम है तो, यानी आपका ओवेरियन रिजर्व कम है तो ये तो रही ओवेरियन रिजर्व की बात। यूजली देखिए जो पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ओवेरियन रिजर्व डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले होता है एज। यूजली नेचुरली विद एज ओवेरियन रिजर्व कम होता है। तो अगर कोई फीमेल हमारे पास आती है उसके हमें एज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एज से एक दिमाग में जो है एक आइडिया लग जाता है कि यूजली इस फीमेल का ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल होना चाहिए, कम होना चाहिए या बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो हमारे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फीमेल की एज क्या है। मैं ये नहीं कहती कि ज़्यादा एज है तो एएमएच कम ही कम होगा और कम है एज तो एएमएच सही होगा, ऐसा नहीं है। हमने डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट एएमएच वैल्यूज देखी हुई हैं, बट जो नॉर्मली होता आता है कि यंग एज में एएमएच नॉर्मल होता है, ठीक है, और विद ओल्डर एज फीमेल उनमें जो होता है एएमएच कम होता है, ओवेरियन रिजर्व कम होता है। तो ये सब देखा गया है नॉर्मली, तो हम एक आइडिया हम लगा सकते हैं। बट टेस्ट बेसिकली कराने ही पड़ते हैं ये देखने के लिए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बॉडी में सिनेरियो क्या चल रहा है। तो देखिए जब भी फीमेल बॉर्न होती है उसमें फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ वो बॉर्न होती है और फिर वो एग्स जो होते हैं धीरे धीरे विद एज खत्म होते जाते हैं। एवरी साइकिल, एवरी ईयर द एग्स दे डिस्ट्रॉय एंड एज अ रिजल्ट आपका ओवेरियन रिजर्व धीरे धीरे कम होता जाता है।
तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम कराते हैं जिससे पता चलता है कि फीमेल्स में ओवेरियन रिजर्व कितना है। देखिए, कुछ होते हैं ब्लड टेस्ट और कुछ होते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट। ब्लड टेस्ट यानी खून के द्वारा टेस्ट, उसमें हम कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो चेक करते हैं और वो हार्मोन्स ओवेरियन में जो फॉलिकल्स होते हैं जिससे अंडा निकलता है उससे सिक्रीट होते हैं। देखिए, हर साइकिल कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो बनते हैं और वो फॉलिकल्स जो हैं सारे डेवलप नहीं होते अंडे में, उनमें से कुछ जो है एक अंडा बन पाता है और बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी अगर हर साइकिल में जो बोथ द ओवरीज हैं वो कुछ फॉलिकल्स बनाती हैं दोनों साइड, यानी दोनों ओवरीज कुछ कुछ छोटे छोटे फॉलिकल्स बनाती हैं, लेकिन एक ही फॉलिकल ऐसा होता है उनमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है जो कि सबसे ज्यादा साइज में बड़ा होके रप्चर होके एग निकालता है। बाकी सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं, मतलब अपने आप में ही खराब हो जाते हैं। यानी हम ये समझे कि कुछ कुछ फीमेल्स में एक ही एग निकलता है और जब 2 एग्स निकलते हैं और दोनों फर्टिलाइज हो जाए तो उसे ट्विस्ट कहते हैं। वो डिफरेंटली टॉपिक चला गया, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि यूजुअली जब एक साइकिल होती है उसमें अंडेदानी जो होती है, दोनों जो अंडेदानी होती है उनमें दोनों में कुछ कुछ फॉलिकल्स बनते हैं और उन फॉलिकल्स में से एक कोई डोमिनेंट फॉलिकल होता है, समटाइम्स ऑफ द राइट ओवरी एंड समटाइम्स ऑफ द लेफ्ट ओवरी, और वो डोमिनेंट फॉलिकल जब रप्चर करता है उससे एग निकलता है और वो फर्टिलाइज होता है बाय द स्पर्म। तो ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स शुरुआती फेज ऑफ साइकिल में जो निकलते हैं वो कुछ हार्मोन्स के थ्रू एक्ट होते हैं और कुछ हार्मोन्स वो निकालते भी हैं और उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना ओवेरियन रिजर्व होगा। अगर ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है तो फॉलिकल्स ज्यादा बनेंगे और ओवेरियन रिजर्व कम है तो फॉलिकल्स कम बनेंगे। सपोज किसी का ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है, उसके 15 फॉलिकल्स या 18 फॉलिकल्स होंगे दोनों ओवरीज को मिला के, और किसी का ओवेरियन रिजर्व कम है तो उसके 5 या 7 फॉलिकल्स दिखेंगे दोनों ओवरियों को मिला के। तो इस तरीके से वो जो हार्मोन्स 5 या 7 फॉलिकल सिक्रीट करेंगे वो कम होंगे एज कंपेयर्ड कि आपको 18, 15 या 20 फॉलिकल्स जो सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो फॉलिकल्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें हम टेस्ट करते हैं बाय अ ब्लड टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सीरम FSH, सीरम एस्ट्राडायोल और AMH लेवल। बेसिकली ये 3 जो ब्लड टेस्ट होते हैं ये एक हार्मोनल टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में AMH का लेवल, फॉलिकल्स का लेवल कितना है, यानी हमारे अंदर ओवेरियन रिजर्व कितना है। देखिए, FSH यूजुअली एक हार्मोन होता है जो कि ब्रेन के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन होता है जो FSH होता है। ये FSH ओवरीज पे एक्ट करता है और वो फॉलिकल्स बनाने में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी में फॉलिकल्स कम है तो हम जल्दी से फॉलिकल्स नहीं बनाएंगे, और हमारी बॉडी में फॉलिकल्स ज्यादा है तो हम जल्दी से फॉलिकल्स बना लेंगे। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है जब FSH सिक्रीट हो रहा होता है तो अगर ओवरीज में फॉलिकल्स कम है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होते उन फॉलिकल को ग्रो करने के लिए। एज अ रिजल्ट जो FSH होता है उसे ज्यादा सिक्रीट होना पड़ता है ओवरी के फॉलिकल्स को बड़ा करने के लिए, क्योंकि ओवरी में ऑलरेडी फॉलिकल्स बहुत कम है तो वो ओवरी जो है FSH से थ्रू फॉलिकल्स नहीं बना पाती है। मतलब उसमें जो होते हैं ना, आप कह सकते हो कि FSH जो होता है वो एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट अगर फॉलिकल्स उसे बढ़ाने हैं, एक ओवरी है जो छोटी है उसमें फॉलिकल्स अब कम बचे हैं, अंडे कम बचे हैं, तो उस FSH को काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको उगाने में। जैसे आप समझ लीजिए एक आदमी है जो अपने टाइम से एज से ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, उसके साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने आप को उठाने के लिए। और वही एक यंग फीमेल है वो जल्दी से आराम से उठ जाती है, क्यों? क्योंकि वो यंग है, वो फिट है। सिमिलरली जब ओवरीज जो होती हैं जिनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है वो ओवरीज जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है उसके फॉलिकल्स निकालने में। इसलिए जो FSH हार्मोन जो पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट हो रहा है वो FSH हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होना पड़ता है उन ओवरीज के फॉलिकल्स को निकालने में। ठीक है, तो ओवरीज के फॉलिकल्स को अगर आपको निकालना है, बड़ा करना है और उससे अंडे निकालने हैं तो FSH ज़्यादा सिक्रीट करना होता है। तो अगर आपका FSH लेवल ऑन डे 2 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी आज मेंसेस आए और अगले दिन आपने टेस्ट कराया और उसमें FSH का लेवल मोर देन 10 है, इसका मतलब आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। ठीक है,
सिमिलरली एक सेकेंड हार्मोन है एस्ट्राडायोल। जब एफएसएच एक्ट करता है फॉलिकल्स पे, ओवरीज के फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम एस्ट्राडायोल कहते हैं, तो इसे हम E2 भी कहते हैं। ये जो हार्मोन होता है, अगर फॉलिकल्स कम है तो कम सिक्रीट होगा और ज्यादा है तो ज्यादा सिक्रीट होगा। ठीक है, अगर एफएसएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो फॉलिकल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा और उसका E2 लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। यानी उसका E2 लेवल अगर मोर देन 50 to 70 है तो हम उस केस में कहेंगे कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। ठीक है, तो हमने दो चीजें डिस्कस करी, एफएसएच और एस्ट्राडायोल लेवल्स। ठीक है, एफएसएच मोर देन 10 और एस्ट्राडायोल लेवल मोर देन 50 to 70 ऑन डे 2 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन हम कह सकते हैं कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कम है। बट यूजली ये एफएसएच और E2 की वैल्यू मे वैरी विद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जरूरी नहीं है सेम नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं बने। कुछ में कभी कभार 8 फॉलिकल्स होते हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं, नेक्स्ट साइकिल में वही 15 फॉलिकल्स डेवलप हो सकते हैं, तो साइकिल टू साइकिल वेरी कर सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने डे 2 पे नहीं कराया, यही टेस्ट डे 5 डे 6 पे कराया, उस केस में भी ये जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो इंटरसाइकिल वेरिएबिलिटी और इंट्रासाइकिल वेरिएबिलिटी हाई हो सकती है इन एफएसएच एंड E2 लेवल्स, तो हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं। जो मेन रिलायबल टेस्ट है वो है एएमएच। एएमएच जो होता है जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, ये हार्मोन भी सिक्रीट होता है बाय दी प्राइमोडियल फॉलिकल्स, मतलब जो शुरुआती फॉलिकल्स जो ओवरीज में बन रहे होते हैं उससे ये एएमएच हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये हार्मोन की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। इसकी जो एएमएच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में आगे बनाऊंगी और उसमें डिटेल में समझाऊंगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होती है, एएमएच कहाँ से सिक्रीट होता है, उसका इंटरसाइकिल या इंट्रासाइकिल वेरिएबिलिटी क्या होती है, हमें साइकिल की किस डे पे कराना चाहिए, और ये सब हम बातें इसमें डिस्कस करेंगे। बस वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ कि एएमएच की वैल्यू जो होती है वो यूजली लेस देन 1 जो होती है वो लो एमएच कहलाती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से दिन करा रहे हो साइकिल के, किस टाइम करा रहे हो, और साइकिल टू साइकिल वेरिएबिलिटी भी नहीं रहती कि आज मैंने एमएच कराया वो कम है, अगले साइकिल कराऊंगी तो ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, साइकिल टू साइकिल वेरिएबिलिटी नहीं होती और साइकिल के अंदर आप किस दिन करा रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप एएमएच किसी भी टाइम करा सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि एएमएच एक बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर है ओवेरियन रिजर्व का। इसलिए हम यूजली जो होते हैं एएमएच को हम बताते हैं एज अ रिलायबल इंडिकेटर और यूजली हम लोग टेस्ट भी एएमएच ही करते हैं। लास्ट जो होता है टेस्ट वो होता है रेडियोलॉजिकल टेस्ट। इस रेडियोलॉजिकल टेस्ट मतलब TVS ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम डे 2 पे फीमेल को बुलाते हैं। यानी डे 2 पे हम फीमेल्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफी हम नीचे से करेंगे, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। ठीक है, यूजली 2 to 10 mm के जो फॉलिकल्स होते हैं दोनों ओवरी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपके फॉलिकल्स के दोनों ओवरी को काउंट करके लेस देन 5 to 7 इन नंबर हैं तो हम कहेंगे कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। अगर वो मोर देन 5 to 7 है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ओवेरियन रिजर्व ठीक ठाक है, एएमएच मोर देन 1 होगा। बट अगर आपके काउंट्स दोनों ओवरीज को मिला के, AFC काउंट दोनों ओवरीज को मिला के लेस देन 5 to 7 mm है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। तो इन शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि ओवेरियन रिजर्व को हम टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्लड टेस्ट और एक होता है रेडियोलॉजिकल टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम जो यूजुअली करते हैं वो होता है सीरम FSH लेवल, सीरम एस्ट्राडायोल लेवल और सीरम AMH लेवल। जो FSH लेवल और एस्ट्राडायोल लेवल है ये दोनों टेस्ट हम यूजुअली जो होते हैं डे 2 ऑफ द साइकिल पे करते हैं। और FSH का लेवल अगर मोर देन 10 है और E2 यानी एस्ट्राडायोल का लेवल अगर मोर देन 70 है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को ओवेरियन रिजर्व कम है। ऐसे ही अगर AMH का लेवल लेस देन 1 है और वो किसी भी टाइम ऑफ साइकिल में हम करा सकते हैं, उस केस में भी हम यही कहते हैं कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम है। तीसरी चीज रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। उसमें हम नंबर ऑफ फॉलिकल्स बोथ द ओवरीज में देखते हैं। अगर नंबर ऑफ फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में लेस देन 5 to 7 mm है इन नंबर तो हम कहेंगे कि उसका ओवेरियन रिजर्व कम है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।